हाय गैस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के होम साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है बचत तथा विनियोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मनुष्य की जीवन की शुरुआत उसके परिवार में होता है। जब वह बच्चा होता है तो उसकी हर ज़रूरत उसके परिवार वाले पूरा करते हैं। देखा जाए तो मनुष्य के हर ज़रूरत धन यानी कि रुपया पैसा से जुड़ा होता है। अब सवाल ये उठता है कि पैसा कहाँ से आता है हमारे परिवार में, या हर समय पैसा हमारे पास कैसे रहे, क्योंकि हमारे परिवार में अचानक किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ खरीदनी पड़ सकती है, शादी ब्याह वगैरह भी आ सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि परिवार में पैसा नौकरी से या किसी प्रकार के व्यवसाय से ही आता है। उन पैसे को हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि हमारा महीना भर का आय और महीना भर का व्यय लगभग बराबर हो जाता है। इस स्थिति में हमारे पास बचत नहीं हो पाता है और हम लोग आने वाले बहुत सारे विपत्तियों का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बचत रहेगा नहीं तो हम उस समय धन खर्च नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बेहतर भविष्य और वर्तमान के लिए बचत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अपने आज के आय के कुछ हिस्सों को अगर बचाते हैं और उसको सुरक्षित कर लेते हैं, उसमें हम लोग खर्च नहीं करते हैं, तो हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सकता है। मनुष्य अगर ऐसे ही बचत करता रहे तो वो अपने फ्यूचर को सुनहरा बना सकता है। आज का बचाया हुआ धन कल हमें मदद करता है। किन कामों में? बच्चों की पढ़ाई में, बीमारी में, घर बनवाने में, गाड़ी लेने में या शादियों में। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम होते हैं जिसमें बचत हमें बहुत मदद करता है। हम अपने बचत के पैसों को बैंक में भी बचा के रख सकते हैं। बैंक वो जगह है जहाँ पे हम अपने पैसों को जमा करते हैं या उसकी निकासी करते हैं, या हम लोग बचत के पैसों को घर में भी रख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कहता है, किसने कहा है वर्तमान आय का वर्तमान उपयोग व्यय पर अधिक को बचत कहा जाता है? आंसर होगा, ये बात किन्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरा, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, संचय राशि किसे कहते हैं? आंसर होगा, संचय राशि वो राशि है जो हम लोग संदूक में या जमीन में गाड़ कर या आभूषण बनवाकर या तिजोरी में बंद करके रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संचय राशि। यानी कि वो राशि जिसको रखने से वो बढ़ता नहीं है, उसी को हम लोग संचय राशि कहते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन, बचत राशि किसे कहते हैं? आंसर होगा, वह राशि जो भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचाकर रखी जाए, उसी को हम लोग बचत राशि कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विनियोग किसे कहते हैं? आंसर होगा, विनियोग उस धनराशि को कहते हैं जो विभिन्न संस्थानों में लाभांश को ध्यान में रखकर लगाई जाती है। आजकल हम लोग देखते हैं कि शेयर वगैरह लोग खरीदते रहते हैं या एफडी ले लेते हैं, उसी को हम लोग विनियोग कह सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, डाकघर सावधि जमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा, 1970 में डाकघर सावधि जमा योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, बैंक किसे कहते हैं? आंसर होगा, बैंक वह संस्था है जहां रुपयों का लेन देन होता है, जहां पे हम अपने पैसों को जमा कराते हैं और निकासी करते हैं, जिसके लिए हमें बैंक कुछ ब्याज भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन, चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाहक चेक, दूसरा होता है आदेश चेक, तीसरा होता है रेखांकित चेक और चौथा होता है खुला चेक। चेक वो कागज़ होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है जिसे लेकर के जाने से बैंक में जमा राशि जो आपकी है उसमें से जितनी आपकी ज़रूरत है उतना बैंक वाला आपको दे सकता है। चलिए 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भविष्य निधि योजना किस प्रकार के लोगों के लिए होता है? आंसर होगा,
भविष्य निधि योजना केवल नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए होता है। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बचत तथा विनियोग की सुविधाएं कौन कौन देता है? आंसर होगा बचत और विनियोग की सुविधा हमें डाकघर, बैंक, जीवन बीमा निगम आदि देते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, जीवन बीमा से क्या लाभ होता है हमें? आंसर होगा आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिल जाता है, जिस समय हमें कहीं से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं होती है। इसके अलावा आयकर से छूट मिल जाता है, बचत का अच्छा साधन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां, बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है? आंसर होगा चालू खाता पर बैंक ब्याज नहीं देता है, क्योंकि उस समय उसमें क्या होता है कि हम लोग अधिकतर पैसा रखते हैं और तुरंत ही निकाल लेते हैं, इसलिए बैंक हमें ब्याज नहीं देता है। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन, बचत किसको सुरक्षित करता है? आंसर होगा बचत हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को सुरक्षित करता है। चलिए हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं, बैंक किस किस मद में लोन देता है? आंसर होगा होम लोन देता है, शिक्षा लोन देता है, पर्सनल लोन देता है, कृषि लोन देता है, असेट्स लोन भी देता है। इसके अलावा भी बहुत तरह की लोन होता है। चलिए हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं, एक बार निवेश किन किन योजनाओं में किया जाता है? आंसर होगा सावधि जमा योजना में, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में, किसान विकास पत्र में। एक बार हम लोग पैसा लगा देते हैं एक निश्चित समय के लिए, उसके बाद हमें वो पैसा वापस मिलता है। चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन निवेश आयकर में छूट दिलाता है? आंसर होगा जीवन बीमा में जो हम लोग निवेश करते हैं वो, पब्लिक भविष्य निधि या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ये सब हमें आयकर से छूट दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां, पारिवारिक साधन क्या है? आंसर होगा धन संपत्ति जो होता है हमारे पास वो पारिवारिक साधन होता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, डाकघर में किस प्रकार के खाते खोले जाते हैं? आंसर होगा डाकघर में एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के खाते हम खोल सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी योजना डाकघर में संचालित होती है? आंसर होगा राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र आदि योजनाएं डाकघर में संचालित होती हैं। आज का 21वां क्वेश्चन देखते हैं, किस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त हो जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा विनियोग कहते हैं। चलिए आज का अंतिम और 22वां क्वेश्चन देखते हैं, बचत के लाभ क्या क्या हैं? आंसर होगा आपात स्थिति में उससे हमें मदद मिलता है और वित्तीय स्वतंत्रता हमें मिल जाती है बचत से। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पे अगर नए हों या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।